तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज एचडी चैनल बैक अगेन विद न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में प्रेडिकेट का जो पार्ट बचा था वो अभी बाकी है, यानी कि पार्ट 2 बाकी है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। तो अभी हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट देखने वाले हैं और उस वीडियो को मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो में देखते जाइएगा, समझते जाइएगा और एक एक चीज डिटेल वाइज में सब कुछ आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग को सही कर दे रहा हूँ और पार्ट अपना आज की जो वीडियो का पार्ट है वो है पार्ट 2। तो हमारा ये है पार्ट 2, ठीक है। तो चलिए देख लेता हूँ कैमरा सही एंगल पे आ रहा है। कैमरा एकदम सही है। तो हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, तो हमारा पहला जो है वो क्या केस है, ट्रांजिटिव वर्ब के। इन ट्रांजिटिव वर्ब के केस में इन ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है वो सब आपको वर्ब के चैप्टर में मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ कि इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमें सिर्फ वर्ब की जरूरत होती है, उसके बाद किसी भी प्रकार के कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं होती है। उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ वर्ब को लिख के ही काम हमारा चल जाता है, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अभी इंट्रांजिटिव वर्ब के केस में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे लिखा है सीता प्लेस, ठीक है, सीता खेलती है। सी लाफ्स, वह हंसती है। राम जंप्स, राम कूदता है। ही सिंग्स, वह गाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ दो मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो अभी यहाँ पे सिर्फ सिंगल ही आपको दिखाई देगा क्योंकि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का भी काम चल रहा है। यहाँ पे प्रेडिकेट देख सकते हैं आप, सिर्फ एक ही पार्ट में आपको प्रेडिकेट दिख रहा है। अभी कुछ और केसेस आएंगे जिसमें आपको प्रेडिकेट्स के और भी पार्ट्स डिवाइडेड हो जाएंगे, उसमें भी मैं आपको शो कर देता हूँ, उसमें भी आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ। हाँ, और एक और चीज आपको लिख सकते हैं कि जैसे इंट्रांसिटिव वर्ब को हमें क्या करना है कि इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज आप एक्सक्लूसिव है, इसको आप लिख सकते हैं। हाँ, तो इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रीपोजिशन के साथ ही ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, कोई प्रीपोजिशन हमें लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब के केस में। यहां पे एक लाइन में खींच दे रहा हूं, ट्रांसिटिव वर्ब के केस में।
तो ट्रांजिटिव वर्ब के केस में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टाइप्स के सेंटेंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट है अपना सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंस एंड दूसरा है अपना डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या हो जाता है, दो कैटेगरीज में ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज वर्ब एंड सेकंड इज ऑब्जेक्ट। क्योंकि वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। जैसे माई सिस्टर कुक्स, मेरी सिस्टर यानी कि मेरी बहन बनाती है, क्या बनाती है, क्या पकाती है, फूड पकाती है, ठीक है, खाना बना रही है, ठीक है, बनाती है। मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन लिखता है। हमें फिर भी एक मतलब मीनिंग को, एक भाव को, एक एक्सप्रेशन को मीनिंगफुल और सेंस देने के लिए क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को पुट करना ही पड़ रहा है। तो इसलिए इसे ट्रांजिटिव वर्ब में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमें लगाना ही पड़ता है ट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें अंततः पड़ जाती है। तो मोहन राइट्स ए लेटर, ये दोनों ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब आप यहां पे भी एक एग्जांपल देख लीजिए, एक और टेबल में बना रहा हूं जिसमें दो ऑब्जेक्ट आपको दिखेंगे। फर्स्ट इज फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर दोनों को प्लेसेस भी चेंज किए जा सकते हैं प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके। लेकिन जो टेबल में लिखा है वो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर एग्जाम्पल के साथ मैं प्रीपोजिशन के साथ आपको उन दोनों का प्लेस चेंज करना भी बता दूंगा। यहाँ वैसे बोर्ड में थोड़ा सा कम स्पेस है, इसलिए मैं आईडी करके लिख रहा हूं। आईडी मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डी मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको समझ आ सकता है, ठीक है। आईडी मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डी मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको आप समझ लीजिएगा, ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले से यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि टेबल में दिख रहा होगा कि मैंने टेबल बना दिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि प्रेडिकेट इस बार तीन टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला अपना आ रहा है वर्ब, ठीक है, दूसरा अपना आ रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और तीसरा अपना आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में योर अंकल मिस्टर गुप्ता एनसी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्या है, सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं एक साथ, फिर उसके बाद बताते हैं कौन पे क्या है, ठीक है। योर अंकल सेंट वर्ब हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए रेडियो सेट हो गया, ठीक है। इस तरीके बाकी के सेंटेंस भी आप देख सकते हैं कि मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस इंग्लिश, सी बॉट मी ए वॉच, ठीक है। इस तरीके से प्रेडिकेट अपना इस बार तीन टर्म्स में डिवाइड हुआ है। पहले इंट्रांसिटिव वर्ब में सिंगल प्रेडिकेट, ट्रांजिटिव वर्ब के दो केसेस, पहला क्या सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंस, दूसरा क्या डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। सिंगल ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट वही पूरा काम कर रहा है, ठीक है, और वर्ब हो जाती थी, तो प्रेडिकेट के दो पार्ट्स हो जाते थे, दो टर्म में डिवाइड हो जाता है। डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस में प्रेडिकेट तीन टर्म्स में डिवाइड हो जाता है, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेडिकेट के अब तीन टर्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं प्रेडिकेट के आगे के पार्ट्स की, ठीक है। तो इसलिए अभी मेरे को ये पूरा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, और उससे पहले कुछ मैं आपको जरूरी टर्म बता दे रहा हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं,
और कुछ और भी एक्सक्लूसिव में आपको मैं और भी कुछ अच्छे से बता दिए दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में ज्यादा आ सके। तो मैं इधर की टेबल मिटा दिए दे रहा हूँ, नोट आप कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई नहीं, आप सिर्फ समझ लीजिए। बाकी आप मेरे व्हाट्सएप कांटेक्ट में डायरेक्ट उसको नंबर आप मतलब मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको मैसेज क्या करना है, सब्जेक्ट इन्फिनिटी ग्रामर, टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पार्ट 2 इस तरीके लिखना है। तो जिस भी क्लास के लिए आपको जरूरत होगी, जिस भी क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, वो क्लास की पीडीएफ मैं आपको तुरंत भेज दूंगा। तो हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों का अलग अलग से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपको एकदम से समझ में जरूर के जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये दो टर्म आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको पूरी ग्रामर में और यानी कि इंग्लिश ग्रामर में आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो सकती है। कभी कभी आपको नहीं भी पता चलेगा कि ये आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, सबको होती है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कंफ्यूजन होना। तो समझ लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन ऑफ ए वर्ब। मैंने आपको क्या बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, यानी कि एक्शन को करने वाला होता है, और जो क्या बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, ठीक है, वो उस एक्शन को रिसीव करता है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन ऑफ ए वर्ब। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक नाउन और प्रोनाउन होता है जो कि डायरेक्टली रिसीव द एक्शन ऑफ ए वर्ब। किसी भी वर्ब का जो एक्शन होता है वो डायरेक्ट रिसीव कर रहा होता है। आप समझ रहे हैं कि जैसे एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि इसमें देखते हैं, माई सिस्टर कुक्स फूड। इसमें क्या है, जो मेरी बहन पका रही है या फिर बनाती है, ठीक है, खाना बनाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मेरी बहन जो है वो बना रही है या फिर बनाती है, ठीक है, और बनाने का एक्शन हो रहा है, ठीक है, काम करने का एक्शन हो रहा है, और उसको डायरेक्ट कौन रिसीव कर रहा है,
जैसे मैं बना रहा हूं, कोई चीज बना रहा हूं और उसको रिसीव कौन कर रहा है, उसको रिसीव हमारा फूड कर रहा है, ठीक है। और जैसे मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है, तो मोहन लिखता है, ठीक है, एक्शन हो रहा है, वर्ब का एक्शन है, उसे रिसीव कौन कर रहा है, डूअर तो मोहन है क्योंकि वो कर रहा है, और उसे रिसीव कौन कर रहा है, ए लेटर, लेटर ही रिसीव कर रहा है। तो यहां पे समझेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन ऑफ ए वर्ब, जो कि एक्शन ऑफ ए वर्ब डायरेक्टली रिसीव करता है, ठीक है, डायरेक्ट रिसीव कर रहा है उस एक्शन को। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द एक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ब, क्या करता है कि डायरेक्टली वर्ब से एक्शन को रिसीव करने की बजाय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिसीव करता है, ना कि वर्ब से। अब समझेंगे, यहां पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। योर अंकल सेंट मी ए रेडियो सेट। योर अंकल यानी कि तुम्हारे अंकल, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, अंकल, चाचा, ताऊ, जो भी आपको बोलना हो। योर अंकल सेंट मी ए रेडियो सेट, तुम्हारे अंकल ने मुझे एक रेडियो सेट भेजा। अब वो कुछ भेज रहे हैं ना, वो कुछ भेज रहे हैं, तो जो भेज रहे हैं वो कुछ, मतलब समझिएगा, मैं कुछ आपको दे रहा हूं, मैं आपको पेन दे रहा हूं, तो मेरा काम हुआ देना, मैं आपको दे रहा हूं पेन, ठीक है, तो मैं आपको कुछ दे रहा हूं, और उस चीज को डायरेक्टली रिसीव कौन कर रहा है, पेन, क्योंकि पेन को दिया जा रहा है, ठीक है, मैं दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, पेन दे रहा हूं, तो आप डायरेक्टली पेन को देने वाला काम रिसीव किया, ठीक है। अब पेन जिसको दिया जा रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे आप हो जाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, क्योंकि आपको पेन मिल रहा है, पर दिया क्या जा रहा था, पेन, तो देने वाली, मतलब समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि मैंने ये चीज तुमको दे दिया, ठीक है। अब इस चीज को देने का काम किया, तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट रिसीव कर रहा है मेरे एक्शन को, ठीक है, मेरे एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, और आपको मैंने दिया है, ठीक है, ये पेन, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली रिसीव कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं, आप उसको पेन को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, पेन को रिसीव कर रहे हैं, तो आप एक्शन को पेन से रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, ना कि डायरेक्ट वर्ब से रिसीव कर रहे हैं। तो इस तरीके से, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, आपको एक एग्जांपल मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं कि सपोज मैंने कहा कि मैंने तुम्हें, ठीक है, फुटबॉल दिया, या फिर मैंने तुम्हें कोई पत्र लिखा, या फिर मैंने तुम्हें पत्र दिया, या फिर कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको ये दिया है, ठीक है, मैंने दिया है, ठीक है, तो वो क्या चीज दी है, वो दिया है मैंने, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, पर आप जो है, आप उस एक्शन को डायरेक्ट रिसीव नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस एक्शन को इनडायरेक्टली रिसीव कर रहे हैं। और किससे रिसीव कर रहे हैं, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिसीव कर रहे हैं। सपोज आपको मैंने पेन दिया है, तो ये पेन उस वर्ब को डायरेक्ट, उस एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, देन आप जो है, आप उस चीज को इनडायरेक्टली, उस एक्शन को इनडायरेक्टली रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे डायरेक्ट रिसीव करेंगे उस एक्शन को, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, नहीं भी आया तो आप रिपीट करके एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे ज्यादा आपको मैं और कैसे बताऊं कि एकदम सरल तरीके से, एकदम सिंपल वे में मैंने आपको ये समझाया है, और पूरी मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आए। सपोज मैं आपको एक और चीज दिखा दे रहा हूं, वेट, चलिए नहीं, मार्कर से मैं दिखा दे रहा हूं। ये आप है, ठीक है, ये मैं हूं, और मैंने कोई चीज देने का काम किया, ठीक है, मैंने ये मार्कर आपको देने का काम किया, ये मार्कर मैं आपको दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, क्या चीज दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं एक पेन, तो ये डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप एक्शन, ठीक है, मैंने दिया, किसको दिया, ठीक है, किसी को, किसी ना किसी को तो मैं दे ही रहूंगा, ठीक है, तो आपको क्या है कि आपने क्या किया है, आप डायरेक्ट रिसीव करेंगे, बट मेरे से नहीं रिसीव कर रहे हैं, आप इस पेन के जरिए मेरे एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, तो आप जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हो जाएंगे। आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है, आप रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, मैं थोड़ा सा कैमरा एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूं। हाँ,
हाँ, तो कैमरा बिल्कुल एकदम सही चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको इसमें बिल्कुल भी क्लियर हो चुका हो। ठीक है, अब आगे के मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ कुछ और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, उनको भी मैं समझा देता हूँ। अधिकतर केसेस में क्या होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव मिलते हैं। हम्म, तो ये पॉइंट एक बार समझ लीजिए कि अधिकतर केसेस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो सजीव ही मिलते हैं, ठीक है, वो लिविंग बीइंग रहेंगे। और अधिकतर केसेस में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो निर्जीव होंगे, यानी कि नॉन लिविंग होंगे। बट कुछ जगह एक्सेप्शन चलते ही हैं, और कुछ जगह क्या होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सजीव भी हो सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, कॉन्टेक्ट में आपको मैं दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, और डायरेक्ट इन सब की पीडीएफ है, तो पीडीएफ नहीं तो मैं आपको इमेज तो जरूर भेज दूंगा। अब बाकी के जो आगे का पोर्शन है वो मैं इस तरफ बना दिए दे रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा, अगर आप नोट कर रहे हो तो कोई बात नहीं। एक और बात रह गई थी कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस को टू या फॉर प्रीपोजिशन का यूज करके हम चेंज भी कर सकते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। जैसे लिखा है कि यू सेंट मी ए गिफ्ट, तुमने मुझे एक उपहार भेजा। अब इसको देखिए, ये है आपका आईडी मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है आपका डी मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे इन दोनों का प्लेस, और फिर हम टू और फॉर का प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब हमने क्या किया, लिखा यू सेंट ए गिफ्ट टू यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि यू सेंड ए गिफ्ट फॉर मी, तुमने मेरे लिए गिफ्ट या फिर एक उपहार भेजा। हमने क्या किया कि अब ये जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ये हमारा आईडी मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ नहीं हो रही, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि राइटिंग थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
बाकी का इधर थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि अब होने वाला है थोड़ा सा, इस एग्जाम्पल को इरेज कर देते हैं। पहले यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं, फिर उसके बाद पूरे बोर्ड को मिटाकर एक नई टेबल बड़ी बनानी पड़ेगी क्योंकि अभी भी 2 टेबल्स बनानी बाकी हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में आप जीरंड या फिर इन्फिनिटी का भी ऑब्जेक्ट के रूप में, सॉरी हाँ, यहाँ पे 2 टर्म आएंगे। पहला तो वर्ब हो जाता है, दूसरा हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट की जगह जीरंड या फिर इन्फिनिटी का भी यूज हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभय लव्स स्विमिंग एंड मोहन लाइक्स टू प्ले। स्विमिंग क्या है? स्विमिंग क्या हो जाता है? वर्ब प्लस ing हमारा बन जाता है जीरंड, और 2 प्लस वर्ब लगाने पे हमारा बन जाता है इन्फिनिटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरंड और इन्फिनिटिव हमारा बन चुका है। ठीक है, तो प्रेडिकेट के इस तरीके भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब जीरंड और इन्फिनिटी में भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अब 2 टेबल्स जो हैं वो थोड़ा सा बड़ी हैं, उनके लिए थोड़ा सा मेरे को अभी कैमरे को रोकना पड़ेगा और फिर मैं बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने टेबल ये बना दी है। अब इसमें समझेंगे कि प्रेडिकेट में अब 3 पार्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं, कभी कॉम्प्लीमेंट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में हमारे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। ठीक है, अब समझेंगे एक एक एग्जांपल से। जैसे दे इलेक्टेड मोहन कैप्टन, तो जो हमारा कैप्टन है वो एक नाउन है। ठीक है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट में जैसे कि आप समझ गए कि 4 पार्ट्स हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट में 4 चीजें आ सकती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो प्रेडिकेट के इस बार 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या? एक वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो अब ये समझिए, इसका एक एक एग्जांपल देखते हैं। दे इलेक्टेड मोहन कैप्टन, दे सब्जेक्ट, इलेक्टेड वर्ब, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया एंड कैप्टन हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट हमारे सेंटेंस को मतलब हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करते हैं। और प्रेडिकेट में और इंग्लिश ग्रामर में हम इनका यूज इस वजह से करते हैं ताकि हम प्रेडिकेट में इनको यूज कर सकें और सेंटेंस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, द पीपुल सब्जेक्ट, इलेक्टेड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देयर लीडर नाउन फ्रेज है। ठीक, आई थिंक माई सर्वेंट वेरी सिंसियर, यहाँ पे क्या था? थिंक वर्ब थी, माई सर्वेंट ऑब्जेक्ट था और वेरी सिंसियर मीन्स हो गया यहाँ पे किससे रिलेटेड है? एडजेक्टिव फ्रेज से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा हिज रिप्लाई मेड मी डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, डिसप्लीज्ड पास्ट पार्टिसिपल है। इस तरीके से हमारे प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट भी काम कर सकते हैं। अभी कुछ कॉम्प्लीमेंट ऐसे हैं जो कि आपको एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में मिल जाएंगे। उनमें क्या हो रहा है? उनमें बी वर्ब के साथ आपको देखने को मिलेगा
यानी कि यहाँ जो वर्ब आएंगी वो बी वर्ब होगी, इज एम आर वॉज वर्ब वाली, ठीक है। तो वहां उनके साथ यहाँ पे वर्ब होगा और फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट हट जाएगा, ठीक है। वहां पे बी वर्ब के साथ आएंगी। तो पहले तो मैं लेक्चर से मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे एटेबल हो जाता है नाउन, ए चीटर हो जाता है एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, टॉल भी एडजेक्टिव है, ए लॉयर हो जाता है नाउन, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने पूरी तरीके से प्रेडिकेट्स के जितने भी पार्ट्स थे वो सब खत्म कर लिए हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट हमारा खत्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो शायद वो हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा काफी डिटेल वीडियो रहेगा, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और हर एक वीडियो मतलब जो हर एक वीडियो आने वाली है वो काफी ज्यादा डिटेल में रहेगी और आप समझिएगा उसको काफी अच्छे से, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ काफी डिफरेंट वे में बता रहा हूँ, काफी मतलब अलग से नॉलेज भी है उसमें, आपको जरूर देखने को मिलेगी। काफी अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, एक्सक्लूसिव पॉइंट रहेंगे, ठीक है, एकदम मस्त, एकदम नेक्स्ट लेवल के रहेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और काफी मजा भी आएगा, आपको काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, मैं भी ये जानता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट अपना खत्म हो चुका है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अपना खत्म हो चुका है। अब हमारा शुरू होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। टॉपिक में डाल दिए दे रहा हूं, सॉरी। तो ये हमारा चलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला पार्ट हमारा नाउन, नाउन पार्ट 1, ठीक। क्यों पार्ट 1? नाउन के 3 पार्ट आएंगे, क्योंकि एक नंबर वाला नाउन आएगा, एक जेंडर वाला नाउन आएगा, ठीक है। नंबर वाला सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन और जेंडर वाला तो आपको सभी को पता ही होगा। तो नाउन के अभी ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। इस वाले पार्ट 1 में आपका कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इस तरीके प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और इसी तरीके ये आएंगे, ठीक है। और आपका जो वो रहेगा क्या बोलते हैं जेंडर वाला और सिंगुलर और प्लूरल वाला रहेगा, वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में बनेगा। तो सिंगुलर और प्लूरल कर देंगे पार्ट 2 में और पार्ट 3 अपना जो रहेगा वो रहेगा आपका जेंडर वाला, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप रिपीट करके ये वीडियो जरूर देखिएगा, थोड़ा बहुत आप समझने की खुद भी कोशिश कीजिए और पढ़ने की हमेशा तैयारी रखे रहिए, ठीक है।
और इसको नोट कर लीजिए। नोट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं आपको तुरंत अपनी इस लेक्चर की पूरी मैं इमेज दे दूंगा, ठीक है। पूरी इमेज मैं इसको दे दूंगा। बोर्ड्स की इमेज नहीं मिलेंगी, मैं अपने नोट्स की इमेज दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके आशा करता हूँ आप लोगों का सभी का अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और अच्छे से आप पढ़ते रहिए और क्लासेस रोज वीडियो देखिए, क्योंकि ये इसमें मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग तरीके का थोड़ा नॉलेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी, यूजुअली जो सब लोग हो रहे हैं, ठीक है, सब लोग पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसमें वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और आगे अपने बढ़ते रहिए। अगर इस चैनल में आप नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, और उसे नोटिफिकेशन आपको हर एक वीडियो की मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।